माय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो देखिए मेरा किचन अभी खाना बनाने के बाद कितना गंदा हुआ है। ब्रेकफास्ट और लंच मैंने सब बना लिया है, उसके बाद का है ये, और बहुत गंदा है भी। तो आज मैं आप लोगों के साथ 1 घंटे का किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो मैं डेली करती हूँ। सबसे पहले ये जो पैकेट्स वाली चीज़ें है हर रोज़ निकल जाती है, कितना भी रख लो, तो पहले मैं इनको साइड कर दूँगी। देन फिर मैं ये सामने वाला जो गैस के सामने वाला दिख रहा है उसको भी क्लीन करूँगी। तो चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी डब्बे में, चाय पत्ती भी मैं डब्बे में निकाल ले रही हूँ। बाकी की चीज़ें हटा दूँगी। रिफाइंड ऑयल भी है तो इसी को भी हटा देंगे, क्योंकि मुझे जितना ज़रूरत है मैं उतना ही निकालती हूँ, उतना ही यूज़ करती हूँ। तो अभी हम इस सबको अच्छे से हटा देंगे। उसके बाद फिर पहले तो मैं गैस के सामने वाला जो जिस पे कप रखा अलवीरा वो उसको साफ़ करूँगी, क्योंकि हर रोज़ साफ़ करती हूँ। रोटियाँ वगैरह बनती है तो आटा का थोड़ा थोड़ा हो जाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। इसके लिए मैं डेली क्लीन कर ही देती हूँ उसको भी। तो यहाँ पे ना रात को मैं लाई थी ये पापड़ जो होते हैं, वो शाम को गई थी मार्केट तो लाई थी, तो ऐसे स्लैब पे रखा था, उसको भी रख दिया डब्बे पे। और सारे डब्बों को ना थोड़ा थोड़ा पोंछ देती हूँ, जब हाथ में आता है तभी पोंछ देती हूँ, अच्छा रहता है, साफ़ रहता है। फिर मिर्ची मैंने रखा है ये मशरूम वाले डब्बे में, तो अभी मैं फटाफट से अभी कप को साइड करके पहले इसको पोंछ लूँगी। गंदा नहीं होता, बट पोंछ लेती हूँ तो सुकून मिलता है मुझे। अच्छे से मैं यहाँ पे पोंछ ले रही हूँ, थोड़ा हल्का सा गीला कपड़ा करके पोंछ लेती हूँ, काफ़ी साफ़ हो जाता है इससे। फिर हम साइड में चीनी और चाय पत्ती का डब्बा भी रख देंगे। फिर यहाँ पे कप रख देना है, ट्रे रख देना है, जो डेली यूज़ में आता है। ये दूध का भगोना ऊपर रखूँ, क्योंकि गैस को मैं क्लीन करूँगी, मेरा गैस भी तो गंदा है। तो फटाफट से करते हैं क्लीन। फिर ना एक आम बचा हुआ था, खाने के बाद बच गया था, तो फिर यही पे रखा हुआ था, इसको भी साइड कर दिया। और साइड में मैं ना ये मसाले के डब्बे रखती हूँ, जो कि एक चकले पे रखती हूँ, जो मतलब चकला ये ख़राब हो गया तो इसी पे कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, कर लेती हूँ उसको मैं। फिर डब्बे को भी थोड़ा थोड़ा पोंछ के मैं रख दूँगी, कि अगर आप थोड़ा थोड़ा हर रोज़ क्लीन करो तो फिर वीकली या फिर मंथली क्लीनिंग में बहुत अच्छा रहता है, इतना नहीं करना पड़ता। तो अच्छे से मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ और ना पोंछ देते फिर, क्योंकि हर रोज़ धूलें वगैरह तो लगी जाती है। बाई चांस आपका यहाँ आटा वाला हाथ लग गया तो फिर उससे इसलिए पोंछ देती हूँ, तो साफ़ रहता है, अच्छा रहता है। ये अचार का डब्बा मैं पहले सोची थी मैं इस पर रख दूँ, लेकिन इस पर ये रखता नहीं, क्योंकि जगह उतनी चौड़ी नहीं है। फिर मैंने उस पर ही रख दिया, इस पर मसाले रखती हूँ, चकले पे। दैन फिर मैं जो जितना भी मतलब चक्कू, छिलने, लाइटर, ये ना एक मशरूम के डब्बे में ही रख देती हूँ, सही रहता है। एक जगह पे सब कुछ रखा रहता है तो मिल जाता है। फिर मैं इधर देख लीजिए, इधर मैंने भिंडी और प्याज अच्छे से साफ़ किया था और रखा हुआ था, अभी बनाई नहीं थी। हो सकता है कि शाम को बनाऊँ या फिर दोपहर को हस्बैंड आएंगे तब बनाऊँगी। और फिर अब मैं गैस को क्लीन कर रही हूँ। क्या होता है कि गैस डेली क्लीन करती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो गंदा हो ही जाता है, तो मैं ये जो लोहे वाली जो जाली रहती है इस पर मार देती हूँ इधर, और सॉफ्ट वाले से कांच वाला साफ़ कर लेती हूँ, तो अच्छा रहता है, साफ़ हो जाता है। तो डेली अगर मैं साफ़ करती हूँ ना, फिर मुझे ये नहीं होता कि वीकेंड में या फिर मंथली में बहुत रगड़ना पड़ेगा, ये नहीं वो नहीं, मैं डेली इतना कर ही देती हूँ, तो बहुत साफ़ रहता है इससे। अच्छे से मैं क्लीन कर ले रही हूँ, तो देख ही सकते हो कि मैंने गैस को अच्छे से क्लीन कर लिया। और पहले तो मतलब मेरा तो ये किचन छोटा है, तो थोड़ा सा भी मैस होता है तो बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। इसके लिए मैं कुछ सोचती हूँ कि जितना हो सके उतना मैं कर लूँ। फिर आता है जहाँ पे मैं गैस रखती हूँ, वो भी काफ़ी उसके नीचे ना गंदे हो जाते हैं, मतलब उधर तो मैं कुछ करती ही नहीं, फिर भी गंदा होता है, तो मैं ना एक स्क्रबर से मार देती हूँ, फिर कपड़े से पोंछ दूँगी गीले वाले से, और फिर वाइप करूँगी, क्योंकि गीले कपड़े से पोंछो ना तो फिर भी चिपचिप रहती है। वाइप करने से पूरा सूख जाता है, तो फिर क्लीन रहता है, तो अच्छा रहता है। सूखा सूखा सा रहता है तो मतलब चिपचिपा सा तो अच्छा ही रहेगा। जब कपड़े से मैंने पोंछा है फिर भी मैं वाइप करूँ, क्योंकि ना
कपड़े से उतना साफ़ मुझे नहीं लगता है और कुछ कुछ रह ही जाता है गंदगी कपड़े से, इसलिए वाइपर्स में पूरा क्लीन कर लेती हूँ। फिर मैंने ना चूल्हा रख दिया यहीं पे। अब इधर कोने में जहाँ पे मैं गैस के जस्ट बगल में कोने में इधर भी मैं वही करूँगी, लेकिन इधर भी जूड़ा नहीं मारूँगी क्योंकि जूड़ा ना मैं मतलब बर्तन क्लीन करूँगी या फिर उससे पहले बाद में ऐसे मारूँगी। आते हैं अपने बर्तनों पे। सबसे पहले तो मैं इनका सब बड़ा जूठा निकाल लेती हूँ क्योंकि ना सुबह की भाग दौड़ में इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि मैं छोटे बच्चों को भी कैरी करना पड़ता है साथ में, तो फिर इतना नहीं होता पाता। मैं जैसे मतलब होता है मैं डाल देती हूँ सिंक में, फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ बाद में। तो पहले तो मैं सारे बर्तनों का जूठा निकाल रही हूँ। देखो सिंक में भी ना फंस जाते हैं, सारे क्लीन कर लेना। सिंक को भी मैंने निकाल लिया था सारा जूठा, और इसको मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ जूठे को। उसके बाद ये देखो कढ़ाई भी है, इसका भी सब साफ़ एक बार खंगालो ना पानी से, फिर क्लीनिंग करने में अच्छी रहती है, उतना नहीं होता कुछ भी। तो एक बार पानी से खंगाल लिया है सारे बर्तनों को, और फिर धोऊँगी ना तो फिर उतना मेहनत नहीं लगेगा। मतलब मेहनत तो लगेगा, लेकिन वो क्या होता है कि जूड़े में जूठा लगता है, ये लगता है तो वो सही रहता है, वैसे कर लेती हूँ। फिर मेरा ना ये नहीं है कि कोई बड़े बर्तन पहले कोई छोटे बर्तन, फिर जो हाथ में आते हैं तो मैं वही करती जाती हूँ। ये आदत है कि मैं पहले सिंक क्लीन करती हूँ फिर बर्तनों को क्लीन करती हूँ। मैं फटाफट से ना साफ़ सफाई कर रही हूँ। ये तो कम बर्तन है गाइस, इससे पहले मैं सुबह थोड़ा सा बर्तन धोई थी चाय वगैरह के, फिर भी हो गया। चलो, तो जितना बर्तन मेरे को आता जाते हमें कर लेती जाती सिंक भरता है, फिर मैं इनको खंगालती हूँ पानी से, फिर दूसरा मैं लेती हूँ कि ऐसे मैं करूँगी तो फिर मतलब एक एक करके करूँगी, मुझे लगता है उसमें और भी ज़्यादा टाइम जाता है। तो मेरा किसी जिसको अच्छा लगता है वो वैसे करता है, तो मुझे ऐसे ही ईजी लगता है, अच्छा लगता है करने में, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो फटाफट से ना अभी देखिए ये जो आटे वाली बर्तन ना मैं कितने लोगों का नहीं सुना, तो मेरे से बहुत गंदा हो जाता है। मतलब ना एक दिन नहीं इतना गंदा हो जाता है। कुछ लोग रात को मैंने बनाया फिर सुबह बनाया था, उतने में ही गंदा हो जाता है, मेरे से वो हो जाता है। फिर उसमें ना पानी भर के रख दिया कि थोड़ा तो फूल जाएगा ना, फिर साफ़ होएगा। और फिर इधर कढ़ाई भी धो लेती है अच्छे से। कढ़ाई भी मेरी कढ़ाई बहुत गंदी होती है क्योंकि ये एलुमिनियम की है ना, और इसको ना मतलब इसमें पूजा वगैरह भी मैं कर लेती हूँ। मेरे पास कढ़ाई अभी एक ही है, तो इसमें कर लेती हूँ। बहुत मेहनत लगती है साफ़ करने में, उतना साफ़ होता भी नहीं है, तो जितना होता है मैं करती हूँ डेली। फिर ये प्लेट वगैरह है, ये प्लेट नहीं है ढक्कन है, मतलब कढ़ाई वगैरह ढकती हूँ सब्ज़ी बनाते समय, या फिर दूध ढक के रखती हूँ इससे। फिर बर्तन जितना होता है क्लीन करते जाती हूँ। फिर ये तवा को मैं डेली नहीं हूँ, लेकिन 2 दिन बीच करके धोती देती हूँ, तो तवे से भी अच्छी पॉलिश निकल रही है। तो मैं पूरी अच्छे से सफाई कर रही हूँ अभी, क्योंकि 1 घंटा लगता है मुझे डेली किचन क्लीनिंग करने में, तो 1 घंटा में दे देती हूँ। 3 घंटे के बाद कर दिया जी, तो बहुत खुश करता है, पूरा भी बहुत अच्छा रहता है। और फटाफट से हम सारे बर्तनों को देख पाएंगे। सबका अपना हैबिट होता है, लेकिन तरीके होते हैं सफाई करने की या फिर चीज़ें अरेंज करने की। तो मेरी भी ये है कि मतलब मेरा जितना बर्तन आता है मैं धोती जाती हूँ, लेकिन ये है कि मैं बड़े बर्तन जब धोती हूँ तो फिर उसको स्लिप पे नहीं रखती, धुलने के बाद डायरेक्टली उसके जगह पर डाल देती हूँ। तो ये बात अच्छी रहती है क्योंकि वो स्लिप ऐसी नहीं रही थी बड़े बर्तनों से, फिर आपने साफ़ किया ये फिर उसको पता नहीं चलेगा। देखो कढ़ाई पूरी साफ़ नहीं है, तो जितना हो मैं पी हूँ, तो कढ़ाई में नीचे रखूँगी क्योंकि बड़े बर्तन हैं, ऊपर रखूँगी तो ज़्यादा बच जाएगा। ये गैस का स्टैंड, उसको भी साफ़ किया था। फटाफट से सारे बर्तनों को ना मैं धुल दूँगी पानी से। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें। तो फटाफट से मैं सारे बर्तनों को क्लीन कर रही हूँ। और ये है कि मेरी वीडियो देख के आप लोग भी मोटिवेट होंगे काम करने के लिए। जैसे होता है
कि कभी कभी हम लोग लेजी हो जाते हैं, मैं खुद भी लेजी हो जाती हूँ। लेकिन क्या है कि छोटे बच्चों के साथ ना मतलब वो सोचते हैं कि हमें करना ही पड़ता है। तो फटाफट से भी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और अभी सारे बर्तनों को इन सबको धुल लिया था, फिर उनकी जगह पे मैं सेट कर ही दे रही हूँ हाथों हाथ, वरना ना फिर कि मुझे अभी और भी बर्तन क्लीन करना है, स्लैब भी क्लीन करना है, मैं नीचे भी क्लीन करना है, तो फिर ना उतना ऊपर नहीं रख पाती हूँ, मतलब रेस्ट नहीं है किचन क्लीनिंग करने में, नो रेस्ट। आप देखिए इधर और भी बर्तन है तो इसको भी साफ़ करना है। सारे को मैं साफ़ कर रही हूँ। मैं ये वॉइस ओवर दूसरे कमरे में आके कर रही हूँ, लेकिन मेरी तुलसी मुझे वहाँ से बुला रही है। उसका ना मतलब वो जागी रहती है, फिर मेरे सामने ही मतलब वो कहती है मेरे सामने रहो मम्मा। मैं थोड़ा सा भी हटती हूँ तो फिर वो ऐसे ही बुलाने लगती है मम्मा कर कर के। तो फिर फटाफट से हम क्लीन कर लेते हैं और इसको ना मतलब करना ही पड़ता है जूड़ा से, फिर नल तेज करके फिर सफाई कर देती हूँ जूड़े की, लेकिन लग जाता है, कर भी क्या सकते हैं, लग ही जाता है। तो वरना अगर एक बर्तन छोड़ो ना कि बाद में धोऊंगी फिर लगे यार मैंने क्या काम किया है, अभी तो रखे ही हैं बर्तन, इसलिए कर लेती हूँ। वैसे भी छोटे बच्चों के साथ ना जो मम्मा है मतलब वो समझती हैं हाउसवाइफ की कितना स्ट्रगल करना पड़ता है छोटे बच्चों के साथ, तो मैं भी थोड़ा कर ले रही हूँ। तो अच्छे से मैं बर्तनों को साफ़ कर ले रही हूँ गाइस। पता है एक हाउसवाइफ की ना लाइफ इतनी टफ़ है या एक हाउसवाइफ ही जानती है। लेकिन क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधे बोल देंगे करती क्या हो, घर पे बैठी रहती हो, एक बच्चा नहीं संभलता तुमसे, क्या करती हो, खाना ही बनाना होता है, ऐसे ही करना होता है। तो ये ना छोटे छोटे शब्दों में इतने बड़े बड़े काम को गिनवा देते हैं। लेकिन जो करता है, जैसे एक हाउसवाइफ करती है, उसको पता होता है कि क्या कैसे मैनेज करना पड़ता है, मतलब छोटे बच्चों के साथ सारे काम करना, खुद को भी मेंटेन रखना बहुत टफ़ होता है गाइस। तो कोई नहीं समझता, खुद की परेशानी खुद ही समझनी पड़ती है। तो आदत सी हो गई सबकी सुनने की, जितनी मर्ज़ी काम कर लो, जितना मर्ज़ी कुछ भी कर लो, बस आपको सब सुनाएंगे, ना कि आपकी कोई हेल्प करेगा। नहीं, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, सिर्फ आपको सब सुनाने आएंगे। तो फटाफट से अभी इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। देखो मेरा किचन तो वही साफ़ हो गया है, काफ़ी हद तक साफ़ हो गया था, क्योंकि मैं डेली में इतना ही क्लीन करती हूँ गाइस। अगर कोई चीज़ छूट गया हो, रह गया हो, तो फिर आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसको भी डेली क्लीनिंग में एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि ना मतलब कितना भी मैं करूँ, मेरे को 1 घंटा लग ही जाता है किचन क्लीनिंग करने में, और बच्चे के साथ मेरा 1 घंटा पूरा दिन ना वही क्या है, मतलब सो जाती है ना तब तो ठीक है, लेकिन अगर ना सोए तो फिर 10 बार जाना पड़ता है उठ के उसके सामने, फिर रोने लगती है। अभी देखो अभी बुला ही रही है मम्मा मम्मा, रोती है वो, बोलती नहीं है, मतलब ऐसे ही बुलाती होगी मम्मा मम्मा। तो अच्छे से मैं पूरा जो है किचन क्लीन हो गया है मेरा, मैं भी दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस अभी गंदा था कैसा लग रहा था, अभी देखो साफ़ होने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। पूरा सब कुछ क्लीन कर दिया, यही मेरा डेली किचन रूटीन है। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।